Good morning, all you students. As you know, myself Harish Gangbar, and I welcome you all on this YouTube channel. And today I'm starting a new scene, Act 2, Scene 9. And this is the third scene where a suitor makes a choice. Not the third, but the second, because Prince of Aragon comes to make his choice of casket. And we see how Prince of Aragon chooses the wrong casket. देखते हैं कि कैसे वो रॉन्ग कैस्केट को चूज़ करेगा. And before moving forward, this is a request to everyone, please subscribe the channel, press the bell icon and never miss an update from this channel. And you can also follow me on Instagram. The link has been given in description box, and previous scenes and acts explanations have also been given in the description box. You can check them. Okay, so let's move forward now. So Nerissa says to one of the servants, "Quick, quick, I pray thee, draw the curtain straight. The Prince of Aragon hath taken his oath and comes to his election." तो नेरिसा किसी सर्वेंट से बोलती है जो उसके अंडर में सर्वेंट होगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, ये पर्दे हटा दो, क्योंकि प्रिंस ऑफ एरेगन अपनी ओथ ले चुका है और अपने इलेक्शन के लिए यानी कैस्केट को चूज़ करने के लिए आ रहा है. कौन सी ओथ की बात हो रही है यहाँ पर? ओथ मतलब कसम. उसने चर्च में जाके या टेंपल में जाके कसम ले ली है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा कौन सा कैस्केट उसने चूज़ किया, एंड वो यहाँ से तुरंत चला जाएगा, एंड यहाँ से जाने के बाद, हारने के बाद, वो कभी किसी लड़की से शादी नहीं करेगा. तो वो ये कसम ले चुका है और सिलेक्शन के लिए आ चुका है. फ्लोरिश कॉर्नेट्स एंटर द प्रिंस ऑफ एरेगन, हिज ट्रेन एंड पोर्शिया. फ्लोरिश ऑफ कॉर्नेट्स मतलब वही बैंड बाजे वाली जो बांसुरी होती है वही बजती है. प्रिंस ऑफ एरेगन आता है और पोर्शिया एंटर करती है. हिज ट्रेन मतलब जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं, पीछे चलने वाले लोग, ठीक है, ट्रेन. तो पोर्शिया आती है और बोलती है किससे? प्रिंस ऑफ एरेगन से. "Behold, द स्टैंड द कैस्केट्स नोबल प्रिंस." क्या बोलती है? राजकुमार देखो, यहाँ हैं तीनों कैस्केट. "If you choose that wherein I am content, straight shall our nuptial rights be solemnized." क्या बोलती है कि इन तीनों में से किसी एक में मैं कंटेंट हूँ, मतलब मेरा पिक्चर रखा हुआ है, और तुमने अगर उसको चूज़ कर लिया तो क्या होगा? हमारी जो नप्शियल राइट्स हैं, नप्शियल राइट मतलब मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी सीधे सीधे परफॉर्म कर दी जाएगी, मतलब हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे. बट इफ़ यू फेल विदाउट मोर स्पीच. और क्या बोलती है? लेकिन अगर फेल हो गए, कैस्केट चूज नहीं कर पाए, तो क्या होगा? विदाउट मोर स्पीच यानी बिना कुछ कहे सुने क्या करना होगा? यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली, यानी यहाँ से चुपचाप तुमको जाना होगा. तो एरेगन क्या बोलता है? आई एम एंजॉइंड बाय ओथ टू ऑब्जर्व 3 थिंग्स. क्या बोलता है कि मैंने जब कसम ली थी तो उसमें 3 चीज़ों का मेंशन किया था. क्या? यहीं से क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए. फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनी वन विच कैस्केट इट वॉज आई चूज. पहली बात कि किसी से अनफोल्ड नहीं करेगा, मतलब किसी से सीक्रेट ओपन नहीं करेंगे कि कौन सा कैस्केट चूज किया. नेक्स्ट, इफ आई फेल ऑफ द राइट कैस्केट, नेवर इन माई लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज. क्या बोलता है? अगर मैं फेल हो गया तो दूसरी बात ये है कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की से अपनी शादी की बात नहीं करूँगा. एंड लास्टली, लास्ट बात क्या है? इफ़ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस, इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन. और क्या बोलता है? लास्ट बात क्या है? तीसरी चीज़ कि अगर मैं अपनी चॉइस में फेल हो गया तो यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा. तो पोर्शिया क्या बोलती है? टू दीज इंजंक्शंस एवरी वन डथ स्वेयर दैट कम्स टू हैजर्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ. क्या बोलती है? इंजंक्शंस मतलब कंडीशंस. क्या बोलती है कि जो कोई भी मेरे लिए ट्रायल करने आता है, कैस्केट को चूज़ करने आता है, उनको इन 3 कंडीशंस को देखना ही पड़ता है.
तो प्रिंस क्या बोलता है, एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, क्या बोलता है, इसी तरह मैंने भी अपने आप को समझा लिया है और अपने आप को इसीलिए तैयार किया है कि चाहे जो भी रिजल्ट हो। और क्या बोलता है, फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट होप गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, क्या बोलता है कि अब इन्हीं तीनों कैस्केट में से मेरी उम्मीद निकल कर आएगी, देखते हैं मेरा फॉर्च्यून, मेरी किस्मत क्या होती है। तो पढ़ता है पहले, Who chooses me must give and hazard all he hath। क्या लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से कैस्केट पे लिखा हुआ था Who chooses me must give and hazard all he hath। तो उसने क्या पढ़ा कि जो कोई भी मुझे सिलेक्ट करेगा वो अपना सब कुछ रिस्क पर लगाएगा, जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ देना पड़ेगा और रिस्क पे लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलता है प्रिंस ऑफ हैरेगन, यू शैल लुक फेयरर एर आई गिव और हैजर्ड, क्या बोलता है, यू शैल लुक फेयरर, काश तुम थोड़े सुंदर होते, तो बिफोर मतलब पहले, यानी मैं कुछ भी रिस्क पे लगाऊं उससे पहले काश तुम थोड़े बहुत सुंदर होते, तो हम सोचते इस बारे में, हैजर्ड करने के बारे में। तो लेड कैस्केट की तरफ उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत भद्दा कैस्केट था, ऊपर से देखने में कलर बिल्कुल अच्छा नहीं था, और उस पर एक धमकी लिखी हुई थी कि जो कोई भी चूज़ करेगा वो क्या करेगा, सब कुछ रिस्क पे लगा देगा। तो उसको छोड़ देता है और आगे बढ़ता है और क्या बोलता है, व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, हाँ लेट मी सी, क्या बोलता है, चलो देखते हैं इस गोल्डन चेस्ट पे क्या लिखा हुआ है। गोल्डन चेस्ट मतलब गोल्डन कैस्केट, देखते हैं। और क्या लिखा हुआ था, Who chooses me shall gain what many men desire। गोल्डन कैस्केट says, क्या है गोल्डन कैस्केट, क्या लिखा हुआ है कि जो कोई भी मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं, जो बहुत से लोगों की इच्छा होती है। तो प्रिंस ऑफ एरेगन क्या सोचता है, व्हाट मैनी मैन डिजायर, इसका मीनिंग निकालता है, क्या बोलता है, व्हाट मैनी मैन डिजायर, अच्छा, दैट मैनी मे बी मीन्ट बाय द फुल मल्टीट्यूड दैट चूज बाय शो, क्या बोलता है, ये जो मैनी मैन है, तो इस मैनी मैन में से जो मैनी वर्ड है इसका मतलब ये भी हो सकता है फुल मल्टीट्यूड, यानी दुनिया में जो भीड़ है, मूर्ख लोगों की भीड़ है, वो भी मैनी मैन हो सकते हैं, जो सिर्फ शो को देखकर, यानी बाहरी चीज़ की चमक दमक को देखकर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्या बोलता है, not learning more than the fond eye doth teach, which prize not to the interior, क्या बोलता है कि जो लोग हैं कुछ मैनी मैन यानी फूल लोग, वो कुछ भी सीखते नहीं, उससे ज़्यादा नहीं सीखते हैं जितना उनको उनकी फॉन्ड आई मतलब मूर्ख आंखें उनको बताती हैं, दिखाती हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं देखते हैं। विच प्राइज नॉट टू द इंटीरियर, यानी जो किसी भी चीज़ के इंटीरियर को नहीं जानते हैं, मतलब उसके अंदर के अर्थ को नहीं जानते हैं। जैसे मार्टलेट होता है, मार्टलेट जो बर्ड है, चिड़िया, कि जैसे एक मार्टलेट होती है बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल, कि मार्टलेट जो वर्ड है वो वेदर में बनाती है। वेदर मतलब घर की जो दीवार होगी, घर की दीवार के बाहर वो अपना घोंसला बनाएगी, कहाँ पर, बाहरी दीवार पर। इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, यानी फोर्स, आंधी तूफान बारिश भी आएगी, रोड ऑफ कैजुअलिटी यानी खतरा ही खतरा है वहाँ पर, मगर मार्टलेट बर्ड है वो घर के बाहर बनाती है। और इसीलिए क्या बोलता है, जो मैनी मैन है, मैनी मैन का मतलब है मूर्ख लोग, दुनिया में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, तो मार्टलेट की तरह काम करते हैं, बाहर की चीज़ को ही देख के वहीं पर रुक जाते हैं। तो क्या कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो क्या बोलता है, I will not choose what many men desire because I will not jump with common spirits। क्या बोलता है कि मैं ऐसी चीज़ को चूज नहीं करूँगा जो बहुत से लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं कॉमन लोगों के साथ में अपनी गिनती नहीं कराना चाहता। विल नॉट जंप विथ कॉमन स्पिरिट्स, यानी कॉमन लोगों के साथ मैं कहीं भी नहीं जाना चाहूँगा। एंड रैंक मी विद द बार्बरस मल्टीट्यूड्स, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी रैंक जो है वो किस में आ जाएगी, बार्बरस मल्टीट्यूड में। बार्बरस मतलब अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, एंड मल्टीट्यूड्स मतलब बहुत सारे लोग,
कि अगर मैं ऐसा करूँगा बाहर की मीनिंग को देखकर, मैनी मैन डिज़ायर वाली बात को सोचकर, तो मेरा जो काउंटिंग है, जो रैंकिंग है, वो किसके बराबर हो जाएगी? अनसिविलाइज्ड और अनएजुकेटेड बहुत सारे लोगों की तरह। तो आज के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे, कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि आगे चलकर वो सिल्वर कैस्केट को चूज़ करेगा तो सिल्वर कैस्केट को चूज़ करने के लिए वो कौन कौन से रीजंस देता है।